हाय। आज हम बात करेंगे ओवेरियन मैलिग्नेंसी की। ओवरी में होने वाले कैंसर को ओवेरियन मैलिग्नेंसी भी कहा जाता है। ओवेरियन मैलिग्नेंसी क्यों होती है, इसका क्या इलाज होता है और इसके कुछ लक्षण हैं जिसको हम पहचान सकते हैं। ओवेरियन मैलिग्नेंसी जो है, ओवरी में किसी प्रकार के कैंसर के बन जाने के को ओवेरियन मैलिग्नेंसी कहते हैं। इसको बनने का कारण अभी तक जो स्टडीज़ हैं उनके हिसाब से 2-3 थ्योरी बनी है। एक थ्योरी है कि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हो जाता है। एक थ्योरी है कि ओवुलेशन होने से वहाँ पे ओवेरियन मैलिग्नेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक थ्योरी है कि ओवरी की जो फिम्बरी होती है उसके पास ही ओवेरियन मैलिग्नेंसी डेवलप होती है, जिसकी सेल्स निकल के ओवरी की सरफेस पे आके जमा हो जाती है। तो ये 2-3 थ्योरी हैं। जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो ओवेरियन फिम्बरी वाली थ्योरी है। मतलब नॉर्मली ये 60 इयर्स की एज में देखा जाता है कि ओवेरियन मैलिग्नेंसी डेवलप। एक एवरेज जो ओवेरियन मैलिग्नेंसी की एज है वो 60 इयर्स है, लेकिन कुछ यंग पेशेंट्स में भी ये हो सकती है। नियरली 5 to 10% केसेस जो होते हैं वो हेरिडेटरी यानी कि फैमिलियल हो सकते हैं, जो फैमिली में रन कर सकते हैं। कुछ और कैंसर जैसे ब्रेस्ट का कैंसर और कोलोन का कैंसर इसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं, यानी कि किसी की फैमिली में ब्रेस्ट के कैंसर की हिस्ट्री है या ओवरी की खुद की मैलिग्नेंसी की हिस्ट्री है, तो उनको फैमिलियल डिजीज़ होने के यानी कि फैमिलियल मैलिग्नेंसी होने के चांसेस रहते हैं, जो कि नियरली टोटल ओवरीज के 5 to 10% है। इसके जो लक्षण हैं वो यूजली लेट आते हैं। पहली और दूसरी स्टेज में यूजली ओवरी में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, जिसकी वजह से इसको अक्सर स्टेज 3 में आइडेंटिफाई किया जाता है। स्टेज 1 और 2 में मतलब पकड़ने के लिए यूजली या तो बहुत हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जो स्क्रीनिंग में चल रहे हैं उनको पकड़ा जाता है, या फिर किसी और वजह से किसी ने अल्ट्रासाउंड कराया है और ओवरी में कुछ गांठें दिखाई दी, उन लोगों को स्टेज 1 या 2 में पकड़ा जा सकता है। ओवरी के कैंसर की डायग्नोसिस यूजली पैथोलॉजिकल होती है। ओवरी के कैंसर की डायग्नोसिस करने के लिए ओवरी की मैलिग्नेंसी को बाहर निकाल के उसको चेक किया जाता है। यूजली पहली और दूसरी स्टेज में जनरली हम पेशेंट्स को सर्जरी की सलाह देते हैं अगर किसी में ओवरी की मैलिग्नेंसी की संभावना दिखती है। सर्जरी के दौरान ओवरी के मांस को या ओवरी की मैलिग्नेंसी को निकाला जाता है और उसको हाथ के हाथ, अगर कोई फ्रोजन सेक्शन की टेक्निक आपके पास अवेलेबल है तो उसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर ये स्टेज 3 में है या स्टेज 4 में है, जिसमें क्या है कि ओवरी की मैलिग्नेंसी अपनी जगह से निकल के पेट के दूसरे भागों में फैल गई है, यानी कि ऊपर की तरफ चली गई है, तो ऐसे केसेस में, कुछ सेलेक्टिव केसेस में हम शुरुआत में उसकी बायोप्सी के लिए बोलते हैं और उसके बाद कीमोथेरेपी दी जाती है, जिससे कि उसके साइज़ को थोड़ा श्रिंक किया जा सके, और उसके बाद फिर उसकी ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन के बाद फिर उसकी कीमोथेरेपी दी जाती है। ये स्टेज 3 और स्टेज 4 के पेशेंट्स में किया जाता है, यूजली सेलेक्टिव केसेस में जहाँ सर्जरी शुरुआत में रिस्की लगती है। ओवरी का एक बार ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद पेशेंट को हम एक निश्चित अंतराल पर बुलाकर उसको चेक करते हैं, उसके कुछ स्कैन वगैरह भी कराते हैं, कुछ बायोमार्कर्स होते हैं वो रिपीट कराते हैं। इस तरह से हम ओवरी के इलाज करते हैं। शुरुआती स्टेज में डायग्नोस होने के बाद दिया गया ट्रीटमेंट लगभग 95% सक्सेसफुल होता है। अक्सर लोग जो यंग अवस्था में जिनको ओवरिन की मैलिग्नेंसी होती है उसमें वो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन को चाहते हैं। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन हम स्टेज 1 में ऑफर कर सकते हैं। उसमें अगर सिंगल ओवरी इन्वॉल्व है तो सिंगल ओवरी को निकाल के बाकी जो स्टेजिंग हमें करनी होती है, जिसमें लिम्फ नोड्स निकालने हैं, मोमेंटम निकालना है और साइटोलॉजी करनी है, वो भी करके फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। फर्टिलिटी प्रिजर्व होने का मतलब हो गया कि आपने यूट्रस प्रिजर्व कर लिया और अपोजिट ओवरी प्रिजर्व कर ली। कभी कभी दोनों ओवरी में कैंसर होने से हम दोनों ओवरी को भी निकाल सकते हैं और यूट्रस को केवल प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन इस केस में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं फर्टिलिटी के, इसलिए इसमें हम ज़्यादा राय नहीं देते हैं। केवल सिंगल ओवरी इन्वॉल्वमेंट इज़ बेटर फॉर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन।